हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 8। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 को। इसमें क्या है, ये एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज है। इसमें हम डेली 25 क्वेश्चन करते हैं और इस 25 क्वेश्चन में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के लगभग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा जाता है। ये जो क्लास है सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। देखिए, ये जो क्लास, इसमें हम लोग प्रश्नों को व्याख्या सहित इस प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे, ठीक ना। लिखा है इसमें कि कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है। तो इनमें से क्या आंसर होगा। तो इनमें से देखिए आंसर होगा बी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 उदार से सोपन तक। देखिए, ये चारों जो आत्मकथा है वो किसकी है। तो यह है हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की। देखिए आगे व्याख्या दिया गया है, हम दिखाते हैं। उत्तर होगा बी। लिखा है कि ये सभी आत्मकथाएं किसकी है। हालावाद के प्रवर्तक और छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी की है। इनका जब जन्म 1907 में हुआ था, इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। प्रथम इनका है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। द्वितीय है कि नीड़ का निर्माण फिर, 1970। तीसरा है कि बसेरे से दूर, 1978। और चतुर्थ है 10 द्वार से सोपन तक, 1985। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन डी, भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। देखिए, मैं इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाऊँगा कि अनामिका, पल्लव, भारत दीपशिखा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर बता के उसकी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। आगे इसकी व्याख्या की गई है। देखो, भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष क्या 1912, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। और भारत भारती लिखने पर ही इनको मतलब कि राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। पल्लव 1928 ईस्वी, किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। अनामिका 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दीपशिखा 1942, इसके जो रचनाकार महादेवी वर्मा है। अनामिका की प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी में है। 1923 ईस्वी में इनका प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था, किसका, अनामिका का। भारत भारती 1912 में लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। पूछ देगा कि किसने मैथिली शरण को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। तो महात्मा गांधी ने दी थी। किस पर दी थी, किस रचना पे। तो भारत भारती पर दी थी। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या 1912 है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहार का नया मूल्यांकन, बिहार का नया मूल्यांकन। देखो, हिंदी नवरत्न 1910 में किसका, ये मिश्र बंधु का है। हिंदी नवरत्न किसका है, मिश्र बंधु का है। देव और बिहारी, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र का है। और बिहारी और देव, इनके जो आलोचक हैं वो है लाला भगवान दीन है। और बिहारी का नया मूल्यांकन 1957 ईस्वी, और इसके जो आलोचक है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह। देखो, देव और बिहारी तथा बिहारी और देव का प्रकाशन वर्ष स्पष्ट न होने के कारण प्रश्न का उत्तर संदिग्ध था। संदिग्ध है मतलब कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या है, एक संदिग्ध है। ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो उसका कोई कंफर्म उत्तर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो होगा बी, काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, ध्वनालोक और रस गंगाधर।
काव्य अलंकार ये 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी। किसका है? भामा का है। काव्य अलंकार सूत्र प्रकाशन वर्ष क्या? 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध। किसका है? वामन का है। ध्वनालोक किसका है? ये 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका है? आनंदवर्धन का है। और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध। किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का है। देखिए, काव्य अलंकार भामा और काव्य अलंकार सूत्र ये वामन का है। इसको ध्यान दीजिएगा कि काव्य अलंकार भामा का है और काव्य अलंकार अगर सूत्र लग जाएगा तो वो वामन का हो जाएगा। ध्वनालोक ध्वना आनंदवर्धन और रस गंधार कौन? पंडित राज जगन्नाथ। देखिए, इसका अगर याद करने का ट्रिक है तो काव्य अलंकार भामा कर सकते हैं और काव्य अलंकार सूत्र वामन। और ध्वनि कौन सुनता है? मतलब आनंद। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। और रस का मजा कौन लेता है? पंडित। तो मतलब इस तरह ट्रिक से आप अपनी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावत का पतन, नई कविता का प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार और कविता के नए प्रतिमान। आगे देखते हैं। देखिए, छायावाद का पतन 1948 में डॉक्टर देवराज इसके आलोचक हैं। और फिर है नई कविता का प्रतिमान 1957 ईस्वी। इसके आलोचक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है। कामायनी का पुनर्विचार 1961 ईस्वी। इसके आलोचक है गजानन माधव मुक्तिबोध। और कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह। कौन सा युग संगत है? इनमें से कौन सा युग जो है संगत है? 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर क्या होगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। ये बात सही है, ऑप्शन डी सही है। देखो, दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी, ये किसकी? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। वहाँ पे क्या लिखा था? उग्र लिखा था। मतलब कि दुखवा में कैसे कहूँ मोर सजनी, ये उग्र का मतलब उग्र का नहीं है। किसका है? ये चतुर्सेन शास्त्री का है। ठीक ना। ताई यहाँ पे सुदर्शन लिखा है, लेकिन ताई किसका है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है। 11 वर्ष का समय यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद, लेकिन वह है रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल होगा, तो इसीलिए ये तीनों गलत है और ये वाला सही। रानी केत की कहानी किसका है? ईसा अल्लाह खां की है। रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां, उसकी माँ बेचन शर्मा उग्र मतलब कि वहाँ पे बताया था कि दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी, उग्र का बताया था, लेकिन ये उसका नहीं है। उग्र की रचना कौन सी कहानी? उसकी माँ। आहार की जीत किसके? सुदर्शन की है। और ममता किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 32, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उपन्यास दिया गया है, यहाँ पे लेखक के नाम दिया गया। उपन्यास में कौन कौन है? दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल और भोले विसर चित्र। लेखक में कौन है? मोहन राकेश है, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, भगवती चरण वर्मा है और पांडे विचन शर्मा उग्र हैं और धर्मवीर भारती हैं। तो देखिए, दिल्ली का दलाल यहाँ पे लिखा ना, तो दलाल जैसा कोई दलाली करता है तो बेचैन हो जाता है ना, तो दिल्ली का दलाल किसका है? पांडे विचन शर्मा का है। ठीक ना। एक आचार किस में? ऑप्शन ए में हो गया। गुनाहों का देवता मतलब गुनाहों का जो देवता रहता है वो क्या है? वो वीर रहता है ना। जो देवता रहता है वो क्या? वीर रहता है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर। बस इस तरह मतलब ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अंतराल किसका? मोहन राकेश का है। और भोले विसर्जित भगवती चरण वर्मा का है। हो गया। 32 का ऑप्शन ये सही है। दिल्ली का दलाल का प्रकाशन वर्ष 1927 है। पांडे विचन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, धर्मवीर भारती। अंतराल 1972 ईस्वी, मोहन राकेश। भोले विसर चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा। और अनाथ पत्नी 1928, भगवती प्रसाद वाजपेयी।
क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पंक्ति दी गई, यहाँ पे रचना दी गई है, रचनाकार के नाम दिए गए हैं। पंक्ति में कौन सा है? धूप सतन दीप सिमय, धूप सतन और दीप सिमय मधु गुनगुनाकर कह जाता। सी में लिखा कि इसने निरक्षर बह गया, और डी में क्या है? मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। रचनाकार में कौन है? निराला है, पंत है, नरेंद्र शर्मा है, महादेव वर्मा है और प्रसाद है। तो 33 का क्या करना है? मिलान करना है। 33 का मिलान करना है। तो देखो, धूप सतन दीप समन ये किसका है? तो ये जो पंक्ति है ये है महादेवी वर्मा की पंक्ति है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, ये किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का है। ए का 4 और बी का 5 किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। इसने निरक्षर बह गया है, निराला का है। अब यहीं पे कंफर्म होगा कि ये वाली मतलब कि इन ए और बी ऑप्शन में से कौन सा सही है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये किसका है? यह है पंत का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है 33 का। यहाँ पे लिखा भी है कि धूप सतन दीप समन दीप सिमय महादेव वर्मा मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद इसने निरक्षर बह गया है, निराला का है। और हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत का है। आज के बिछुड़ू ना जाने कब मिलेंगे, नरेंद्र शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पत्रिका का नाम दिया गया, यहाँ पे संपादक के नाम दिए गए हैं। बालाबोधिनी, बालाबोधिनी बहुत ही प्रसिद्ध मतलब की पत्रिका है। हंस भी बहुत है, प्रतीक है, कल्पना है, तो आराम से तो ये हो जाना चाहिए। बालाबोधिनी किसका है? तो बालाबोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है बालाबोधिनी। 1874 ईस्वी में हंस पत्रिका किसका है? तो 1930 प्रेमचंद, 1930 प्रेमचंद। ए का 3 और बी का 1, ऑप्शन सी सही है। प्रतीक किसका है? तो प्रतीक है अज्ञे का और कल्पना आचार्य शर्मा, मतलब कि किसका है? आर्येंद्र शर्मा का है, आर्येंद्र शर्मा का। यहाँ पे लिखा है कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगनी और बालबोधिनी, ये तीनों किसकी है? ये तीनों है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगनी 1873 ईस्वी और बालबोधिनी 1874 ईस्वी। ये मासिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका कवि वचन सुधा जो मासिक और साप्ताहिक दोनों थी, काशी से प्रसारित होती थी। और ये है हरिश्चंद्र मैगनी मासिक पत्रिका है, बनारस से, और बालबोधिनी ये भी मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित होते थे। हंस पत्रिका 1930। देखो हंस पत्रिका को इसके बाद मतलब कि एक और लेखक हैं, उन्होंने मतलब कि इसका पुनर्प्रकाशित किया था हंस पत्रिका को, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हंस पत्रिका के मतलब कि संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। 1930 में ये भी मासिक पत्रिका थी, बनारस से प्रकाशित होती थी। प्रतीक 1947। आगे है द्विमासिक पत्रिका इलाहाबाद से। कल्पना 1949 ईस्वी। आर्येंद्र शर्मा द्विमासिक पत्रिका हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें लिखा है कि सुमेलित कीजिए। सूचीवन यहाँ पे रचना के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। रचना में कौन है? मृगावती है, मधुमालती है, आखिरी कलाम है, अनुराग बासरी है। और रचनाकार में शेख नबी है, जायसी है, मंजन है, कुतुबन है और नूर मोहम्मद है। मिलान करना है। देखो मृगावती किसकी है? तो वह कुतुबन की। ए का 4 कुतुबन की है। मधुमालती किसकी है? ये मंजन की है। बी का 3। आखिरी कलाम किसका है? तो आखिरी कलाम है जायसी का। अनुराग बासरी किसका है? नूर मोहम्मद का है। ठीक ना? तो ए का 4 और बी का 3 किस में है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी 35 का सही है। क्वेश्चन नंबर 36 इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए।
यहाँ पे बोली दी गई बांगरू है, भोजपुरी है, कुमाऊनी है और खड़ी बोली है। कुमाऊनी और खड़ी बोली। यहाँ पे अलीगढ़ है, मेरठ है, अल्मोड़ा है, छपरा है, रोहतक है। क्या करना है? मिलान करना है। देखिए भोजपुरी, सबसे पहले भोजपुरी छपरा में बोला जाता है, छपरा या पटना में बोला जाता है, बोला जाता है ना। तो बी का 4। अब देखो बी का 4 किस में है? बी का 4 ऑप्शन ए में है। बस हो गया आंसर। बांगरू, बांगरू रोहतक में बोली जाती है। कुमाऊनी, कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? ये अल्मोड़ा में बोली जाती है। और खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। ठीक, ए का 5 और बी का 4, तो ऑप्शन ए से 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी है, 55 खंबे, लाल दीवारें, आवान है, बेघर है, और यहाँ पे उषा प्रियवंदा है, मन्नू भंडारी है, ममता कालिया है, चित्रा मृदुगल है और कृष्णा शोभती है। रचनाओं को उनकी लेखिका के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का आपका बंटी। एक का दो। 55 खंबे, लाल दीवारें उषा प्रियवंदा का है। आवान किसका है? ये चित्रा मृदुगल का है। और बेघर किसका है? ममता कालिया का है। तो ए का 2, बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही है। आपको बंटी देखो, इसका प्रकाशन वर्ष 1971, मन्नू भंडारी। आपको बंटी 1971, मन्नू भंडारी। 55 खंबे, लाल दीवारें 1961, उषा प्रियवंदा, आवाम सन 2000, चित्रा मुदगल, बेघर 1971, ममता कालिया और समय सरगम सन 2000, कृष्णा शोभती। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्ति, यहाँ पे रचनाकार। काव्य पंक्ति में लिखा है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। बी में लिखा है कि जिस जीवन सो जा पाता है आया विरोध। सी में कि परिहत सरिस धर्म नहीं भाई। डी में है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। क्या करना है अर्थ? इसका मिलान करना है, मिलान करना है। तो दोनों ओर प्रेम पलता है, ये किसका है? दोनों ओर प्रेम पलता है, ये किसका? तो यह मैथिली शरण गुप्त का है। तो ए का 4। दिख जीवन जो पाता है पाता ही आया विरोध। पाता ही आया विरोधी किसका? ये निराला का है। बी का 3 निराला का है। अपरिहत सरिस धर्म नहीं भाई। परिहत सरिस धर्म नहीं भाई, ये किसका? ये तुलसीदास का है। ये तुलसीदास का है। और डी में कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये किसका है? तो ये महादेव वर्मा का है। तो ए का 4 और बी का 3। ए का 4, बी का 3, सी का 2। तो ऑप्शन सी और डी तो एक ही ऑप्शन है, तो आप मतलब इसमें से कोई भी सही है। ऑप्शन सी सही है, ठीक ना? ऑप्शन सी सही है। सी और डी दोनों एक ही है, तो कोई भी मतलब ये सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि दोनों और प्रेम पलता, ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, निराला का है। परियत सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास का है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, महादेवी वर्मा का है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो बिरह, मिलन का दुख सुख दोनों नाचेंगे हैं, खेल आँख का मन का। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना। 39 का यहाँ पे काव्य दिए गए, यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए हैं। मिलान करना। देखो ये में लिखा है शब्दार्थों सहित कायम। शब्दार्थों सहित कायम किसका है? ये भामा का है। शब्दार्थों सहित कायम भामा का है। तद्दोषो शब्दार्थो सुगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये किसका है? यह है मम्मट का। ए का 3 और बी का 2, नहीं ए का 3 और बी का 1,
ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। अर्थ प्रतिपादक शब्द कायम, यह है पंडित राज जगन्नाथ का वाक्य रसात्मक काव्यम, तो विश्वनाथ का है। ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि सुमेलित कीजिए सूची 1, यहाँ पे सूची 2। यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है, यहाँ पे मतलब कि उनके नाम दिए गए हैं विचारक के। तो कौन सा सिद्धांत किस विचारक ने दिया है तो वही दिया गया है। तो देखिए मिलान करना है। विरेचन सिद्धांत ये किसका है, ये अरस्तु का। विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये किसका, ये इलियट का है। ये इलियट का। रूपवाद का सिद्धांत ये रूसो का है। और विखंडनवाद का सिद्धांत ये देरिदा का है। ठीक, ए का 3, बी का 5, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन डी सही है 40 का। यहाँ पे लिखा है कि विरेचन सिद्धांत अरस्तु, मतलब विचार करते हैं कौन, अरस्तु करते हैं। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट। रूपवाद, रूप कौन करता है, रूसो। विखंडनवाद, विखंडन कौन करता है, जाक देरिदा। जो दरिद्र होता है वही विखंडन करता है, तो जाक देरिदा। आप लोग ट्रिक इस तरह करके याद कर सकते हैं। कल्पना का सिद्धांत, कल्पना कौन करता है, कालरीज। कालरीज जो है, काली मतलब कि कल्पना करता है। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक लिखा है कि निम्नलिखित गद्य अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दिए गए हैं। बहुविकल्पी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग इस कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में से हम लोग उत्तर को खोजकर आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनके शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज में प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है। 2-4 माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार का क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतनी ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इस बात से समझ लीजिए कि हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। ये तो हो गया उदाहरण। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में 41 में लिखा है कि उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है, मतलब कि जो हम गद्य पढ़े हैं उसका शीर्षक क्या हो सकता है। ए, श्रद्धा और परोपकार। बी, श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव। सी, श्रद्धा एक स्वरूप। और डी, श्रद्धा और स्वार्थ। तो 41 का आंसर क्या होगा, तो देखो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा श्रद्धा का स्वरूप। ऑप्शन सी सही 41 का। उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक श्रद्धा का स्वरूप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है। ए, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत। बी, श्रद्धा के मूल में व्यक्तिगत कारण होते हैं। सी, प्रेम में दुनियादारी का भाव होता है। और डी, प्रेम और श्रद्धा का एक ही धरातल होता है।
श्रद्धा और प्रेम का क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। जब हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तो उसके बदले में हमें श्रद्धेय से कुछ नहीं चाहते, जबकि प्रेम व्यक्तिगत होता है। प्रेम में हम प्रिय पर लोभवश एक अनन्य अधिकार रखते हैं तथा प्रिय से प्रेम की आशा या चाहत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि ए में लिखा है कि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। बी में लिखा है इससे श्रद्धेय की भलाई होती है। सी में कि हम व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा प्रकट करते हैं। डी में कि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। तो 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धा को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक नहीं, उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है। 44 में लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है। ए, श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव। बी, श्रद्धा एक सामाजिक भाव। सी, श्रद्धा से श्रद्धाकर्ता का महत्व बढ़ता है। और डी में श्रद्धा भाव केवल श्रद्धालु तक सीमित है। 44 का आंसर कौन सा होगा? 44 का ऑप्शन बी, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है जिसका प्रयोग हम अपने प्रिय अथवा श्रद्धेय के लिए करते हैं। क्वेश्चन 45, जागृत समाज का क्या लक्षण है? जागृत समाज का क्या लक्षण है? ए, केवल सदाचार पर श्रद्धा करना। बी, केवल अत्याचार पर श्रद्धा करना। सी, सदाचार और अत्याचार पर उदासीन रहना। और डी, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना समाज का लक्षण है। जागृत समाज का लक्षण यह है कि वह सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध व्यक्त करें तथा समाज में श्रद्धेय का सम्मान करें एवं अत्याचारी का विरोध करें। अब हम लोग क्वेश्चन 46 से 50 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है स्थापना में कि साहित्य की साधना अखिल विश्वास के साथ एकत्व अनुभव करने का की साधन है। तर्क में कि रीजन साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना की पुष्टि करता है। ए में कि ए और आर दोनों गलत। बी में कि ए सही और आर गलत। सी में कि ए और आर दोनों सही। और डी में कि ए गलत और आर सही। 46 का आंसर क्या होगा? तो देखो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। साहित्य की स्थापना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है, सही बात है। और तर्क में लिखा है साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है, ये भी बात सही है। साहित्य साधना निर्माण या रचना अखिल विश्व को स्वतः में अनुभव करती है क्योंकि साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना होती है। साहित्य कभी भी स्वतः के लिए नहीं होता बल्कि साहित्य की रचना संपूर्ण संसार के लिए होती है। अतः एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है कि संत ने स्थापना में लिखा है कि संत न छाड़े सतई कोटिक मिले असंत चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। और तर्क में कि दुष्टों की संगत में संतों का स्वभाव बदल जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही और आर गलत। बी ए गलत आर सही। सी ए और आर दोनों गलत। और डी है कि ए और आर दोनों सही। तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। संत न छोड़े सतई कोटिक मिले असंत चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रथ भुजंग। तो ऑप्शन ए सही है, ए सही आर गलत।
जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों विषैले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाएं, फिर भी साधु के गुणों के अवगुण में नहीं बदल सकते। दुष्टों की संगत में रहने पर भी संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ऑप्शन ए सही है। ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 स्थापना में लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद्गुण होत प्रवीण पैनिज, भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। और तर्क में लिखा है कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो 48 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए में लिखा है कि ए और आर दोनों सही, बी में कि ए और आर दोनों गलत, सी में कि ए गलत आर सही, डी में कि ए सही आर गलत। तो 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग विद्वान हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हीनता महसूस करते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कोई भी सम्मानित नहीं महसूस कर सकता। अतः ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है स्थापना में कि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, और तर्क में एक भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। तो 49 का कौन सा सही है? देखो, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, ये बात सही है। और तर्क में एक भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं, ये भी सही है। तो इसलिए दोनों सही, तो दोनों ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे लिखा है भाषा किसी समाज के विकास का दायोतक है। जो भाषा जितना अधिक एवं उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है, वह उतनी प्रगतिशील होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। स्थापना में लिखा है कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। और तर्क में लिखा है कि सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही। दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, ये बात सही है। और सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कष्ट होता है वह उसकी अनुभूति ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक अन्य लेखकों से अच्छा ही अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी सहानुभूति और सहानुभूति दोनों स्वतः की होगी। वह अपने आप को दूसरे से कहीं बेहतर समझ सकता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।